गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज वरुण और वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्विकली देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले हफ्ते कैसे परफॉर्म किया और आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करें तो प्राइस अभी करंटली क्या कर रहा है। प्राइस ये जो कैंडल है इसकी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। और अभी तक इस रेंज को एक्चुअली ब्रेकआउट नहीं किया। ओके, अगर इसी चीज को हम वीकली चार्ट में देखें तो शायद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। देखिए ये कौन सी रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज। वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, तो आप देखेंगे ये जो रेंज है इसमें प्राइस ने कम से कम एक महीने से ऊपर यानी कि 5 वीक्स इसके अंदर कंसोलिडेट किया था। और आप 6 वीक बोल सकते हैं कि ये पहला कैंडल जो पहला बुलिश कैंडल बना था उसी के अंदर प्राइस कंसोलिडेट करता रहा। तो बेसिकली 6 वीक्स तक प्राइस ने इस पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और ये अब ब्रेक डाउन दे रहा, राइट। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,000 हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ओके, तो 24,000 का जो लेवल है वो ये जो कैंडल है ये इसके ये जो ये नीचे का 50% है। नो एक सेकेंड, अगर आप अगर हम इसको देखें ये जो इम्पोर्टेंट डिमांड कैंडल है यहाँ पर, इसकी 50% और लोअर रीजन का जो एरिया होगा जो कि बेसिकली 24,200 से लेके 24,000 का जो ये एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है क्योंकि प्राइस पहली बार इस एरिया में रिट्रेस करेगा। अभी तक प्राइस ने ये एरिया जो कि एक डिमांड एरिया है इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टिंग। अगर ये जो लो है, जो ये 400 समथिंग का जो ये लो है, अगर ये जो लो है, अगर ये लो 400 450 के बीच का ये जो लो है, अगर ये मार्केट तोड़ देता है देन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अभी तक मार्केट ने उस एरिया को नहीं ब्रेक किया है, तो हम विल एक्सपेक्ट कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक छोटा सा बाउंस ले। ओके, जो कि 24,800 के आसपास तक जाके और फिर प्राइस नीचे आए। तो ये एक्सपेक्टेशन है। अगर इसी चीज को हम डेली बेसिस पे देखें हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए, अगर हम इसी चार्ट को डेली बेसिस पे देखें तो हमें सिमिलर चीज दिखती है। देखिए ये जो सपोर्ट आप देखिए मल्टीपल टाइम इस जोन को सपोर्ट बना है। ओके, तो जब कोई भी सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ये एरिया ब्रेक कर सकता है। ओके, हो सकता है इस बार ये एरिया सस्टेन कर ले, बट ये टाइम बताएगा। बट जो जिस तरीके से मार्केट ने ये जो मूव लेके आया है ये एक्चुअली इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एरिया ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा बेस बना के ऊपर से अपर एंड से हायर एंड से नया सेलर लेके आके जो ब्रेक डाउन दे रहा है उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एरिया इस बार ब्रेक हो सकता है। और हो सकता है मैं 24,200 से लेकर 24,000 के एरिया को एक बार टेस्ट कर ले। ओके, और फिर वहां से आगे क्या होगा वो हम आने वाले वीक में देखेंगे। बट इस वजह से मुझे करंटली पॉसिबिलिटी लगती है ये। बट जैसा कि मैंने पहले बोला, मुझे इसलिए ये भी लगता है कि ये एरिया पहले टेस्ट होगा। हो सकता है यहाँ से प्राइस एक बार बाउंस ले क्योंकि ये बहुत पुराना सपोर्ट है। देयर विल मैक्सिमम यू नो एक एक सेंटिमेंट भी होगा इस एरिया में कि इस एरिया पे पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो देयर विल बी बायर्स, और अगर यहाँ पे बायर्स बैठे तो प्राइस 24,800 तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि ये एक तरीके से शॉर्ट, जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं सिस्टम में उसको एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा जोन बन सकता है उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए, और अपर एंड से फिर से एट हायर लेवल सेलिंग करने का एक मौका दे सकता है, राइट। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट ले फर्स्ट से पहले 1 या 2 दिन, और फिर ऊपर के लेवल से जाके फिर इस तरीके से प्राइस रिएक्शन बनाए। ओके, अगर यही चीज हम 30 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए 30 मिनट्स के चार्ट पे भी सिमिलर ही पार्केशन है, बट मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए पहले अगर आप पिछली एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं हमने जो ये पहला जब बेयरिश मूव स्टार्ट होने वाला था तभी हमने उसमें देयर वर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से मैंने हर वीक में बताया कि अगर बेयरिश स्टांस मेरा क्यों बन रहा।
और इस वीक भी जब ये मुझे लग रहा है कि नीचे से सपोर्ट होके फिर ये एरिया ब्रेक कर सकता है, तो बेसिकली देयर विल एवरी टाइम सेम रीजन नहीं होते हैं। जब भी कोई एक सिचुएशन फॉर्म होती है, जैसे हमने पहला तो जो टॉप हमने पकड़ा था, उससे हमने वहां पे हमें लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकता है। उस टॉप को होने का अलग रीजन था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे वीकली एनालिसिस को, तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछला स्विंग हाई बना था वहां पे हमें वीकनेस क्यों लग रही थी। ओके, उसका रीजन भी मैंने उस वीडियो में बताया था। वो डेटा बेस था थोड़ा, ओके, उसकी वजह से मुझे इसमें वीकनेस लग रही थी। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। और मैं ये 800 की बात तक क्यों कर रहा हूँ, 800 या बेसिकली 25 100 का ये जोन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि जो 800 का जोन था वहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बेसिकली, वो अगर आप पूरे एरिया में वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे, जो पूरा अपमूव आया था उसका पूरा, उस अपमूव का मैक्सिमम टाइम प्राइस ने जिस एरिया को टच किया है वो 24 800 का एरिया था। तो मतलब वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम बायर और सेलर के हैंड एक्सचेंज हुई, राइट। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है, इसकी मैं सेकंड, इसी कारण से मुझे ये लगता है कि नीचे का जो ये, कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो 500 का भी जोन है ना, ये एक्चुअली एक पिछले आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, राइट। तो यहाँ सिर्फ 500 के आसपास से प्राइस हो सकता है। एक अगर फ्लैट ओपन हुआ तो हो सकता है यहीं से थोड़ा सा अप मूव ले, और ये जो 600 का बेस वाले अगर उस पे बेयरिश मूव आपको मिलता है तो आप वहां से भी शॉर्टिंग का एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसके रिटेस्ट पे एक 800 तक का ट्रेड ले सकते हैं। 800 मतलब ये जो की लेवल मैं बोल रहा हूँ, 800 820 के बीच का, यहाँ तक के टारगेट का आप एक अपमूव का या बेसिकली एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ओके, वो की बट क्वांटिटी, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए, और विद द ट्रेंड जा रहे हैं तो क्वांटिटी आप फिर प्रॉपर रख सकते हैं, राइट। और फिर अपर एंड से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम सीधा कम से कम 480 तक का टारगेट तो अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो ये आने वाले दिनों की ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट मार्केट का अपना एक स्विंग होता है, अपना एक मूड होता है। वो मतलब हो सकता है प्राइस कल गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, और उसके हिसाब से प्राइस का मोमेंटम बने, तो वो जिस हिसाब से ही बनेगा वो विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। जो दूसरा, अगर 800 का ये जोन सस्टेन कर जाता है तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है वो है 25,000 और 25,100 का, ये जो जोन, ओके। तो हो सकता है प्राइस ये गैप भरने आए, बट यहाँ पे उसको एक मेजर रेजिस्टेंस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट। और 25,080 या 100 तक प्राइस यूजली एक्सटेंड कर देता, ओके। और वो ये गैप का भी जो फिलिंग जोन है ये भी है। यहाँ पे जो ये बेस बना था उसके बाद ये पूरा डाउन मूव आया था, तो बेसिकली ये गैप फॉर्म हुआ, उसके बाद गैप डाउन हुआ, और फिर प्राइस उस गैप डाउन में जो कैंडल थी उसके नीचे ही सस्टेन करता रहा, उसके 50% के जोन के नीचे सस्टेन करता रहा। इवन जो ये अप मूव आया था, जो बेसिकली ट्रम्प के टैरिफ के बाद ये अप मूव आया था, उसका रेजिस्टेंस का जोन भी यही कैंडल जो गैप डाउन हुई थी उसके 50% का जोन था, ठीक है, राइट। तो अगर बाय एनी चांस 800 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, जो कि मुझे डिफिकल्ट लगता है, बट फिर भी, तो ये 25 100 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर प्राइस 25 100 के ऊपर सस्टेन कर जाता, then we gonna look for, we can go for we can try for positional bullish trades, okay, because फिर हो सकता है प्राइस में स्ट्रेंथ दिखे, बट 25,000 और 25,100 का ये जोन है, जब तक ये सस्टेन है तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कोई अपमूव आ सकता है, राइट। तो देखिए अब हम इसी चार्ट को अगर हम 5 मिनट्स पे देखें तो 5 मिनट्स पे हमें क्या लगता है, ओके। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी मैं लेवल बोल रहा हूँ, 25 जैसे 25 100 का हुआ, ओके, 25 100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इफ द स्विंग हैज टू चेंज टू अपवर्ड, राइट। तो आप अगर फुल
अच्छी क्वांटिटी में बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो ओनली ट्राई अबाउट 25,000 25,100। ओके। और बट ऊपर भी अगर प्राइस जाएगा तो 250 से लेके 300 तक का जो जोन है, 320 तक का जो जोन है, दैट विल आल्सो एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा जो डाउन मूव है ये वहीं से स्टार्ट हो। ओके। सो दैट एरिया आल्सो कैन एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। ओके। फॉर नाउ अगर आपको, जैसे कि इंट्राडे के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो 680 और 700 का जोन है, प्राइस अगर इसके आस ऊपर आपको मिले तो आप जरूर एक बुलिश ट्रेड ट्राई कर सकते हैं 800 के जोन जो मैंने बोला, ये वाला जो यहाँ तक, या इस कैंडल के 50% तक, यहाँ तक आप एक ट्रेड जरूर यू नो ट्राई कर सकते हैं कि बेसिकली आपको इनिशियली तो यही बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं इस जोन तक, राइट। तो अगर प्राइस इसके नीचे ही आपको दिखता है तो फिर व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ बेरिश मूव अगेन एंड वी कैन टच इजीली जो ये नीचे 400 360 और ये जोन है, हम इनको एक बार टेस्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए, इसके बाद लेट्स सी कि हमें डेटा क्या बोलता है। तो वील स्टार्ट विद निफ्टी। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा, ये एक एफ आई डी आई का एक डेटा होता है। ओके। तो ये डेटा भी एक बार मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता था क्योंकि अ, जो 27, जो सॉरी जो 31 तारीख का डेटा था, जो अपमूव आया था 31 तारीख को, उसका हिंट इसी डेटा में छुपा हुआ था। क्योंकि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, उस दिन क्या हुआ था कि यार यस ओके। सो उस दिन एक अच्छी क्वांटिटी में पहली बार, ओके, जो एफआई थे उन्होंने कॉल सेल किए थे, प्लस उन्होंने उस दिन एक अच्छी क्वांटिटी में पुट भी कवर किए थे। सॉरी, वो ये वाला दिन था। सो बेसिकली दे वर ऑन द हायर नंबर दैट टाइम, और ये इसलिए उस दिन कम हो गया था क्योंकि उन्होंने कॉल सेल भी किए थे, और नीचे से उस दिन पुट भी सेल किए थे। सॉरी, कॉल बाय किए थे। हाँ, ये कॉल बाय किए थे और नीचे से पुट सेल किए थे, राइट। तो और द सेम थिंग हैपेंड विद द प्रोस। बाय, बिकॉज प्रोस ने अच्छी क्वांटिटी में पहली बार कॉल बाय करे थे, जब जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव आ गई थी। ओके। या और उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल भी करे थे। ओके। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये वाला जो डे, हाँ, ये वाला जो डे। ओके। तो इस कारण से वो अपमूव आया था। ओके। क्योंकि उन्होंने जो नई जो जो ये आप 31 तारीख का, जो सॉरी जो 30 तारीख का, आप अगर आप चार्ट देखेंगे एक बार, तो 30 तारीख के चार्ट में, अ, ये देखिए 30 तारीख के चार्ट में अगर आप एक बार देखें 30 मिनट्स पे, तो जो 30 तारीख का ये जो चार्ट है, ये ये जो एरिया है, यहाँ पे प्रोस और एफ आई एक्युमुलेशन जो करके गए थे, दे वर एक्चुअली हेडिंग फॉर अ बुलिश मूवमेंट, अप मूवमेंट। बट ट्रम्प का जो भी उसके बाद ट्वीट आया, उसके बाद वो गैप डाउन हुआ, तो बेसिकली दे पुल्ड द मार्केट अप टू बुक दीज पोजीशन ऑन कॉस्ट टू कॉट एंड क्रिएट न्यू पोजीशन ऑन द शॉर्ट एंड, जो उनने यहाँ पे क्रिएट करी, और उसके बाद वो मार्केट को नीचे लेके आए। नहीं तो न्यूज तो बेसिकली, जब उसके बाद जो गैप डाउन हुआ था, प्राइस तो उसके बाद नीचे चले जाना चाहिए। अगर प्राइस को इवेंचुअली नीचे आना था तो तभी चले जाना चाहिए था। बट जब ये न्यूज आई थी और गैप डाउन हुआ था, तभी मुझे डेटा देख के ही समझ में आ गया था, ये एफआईए का डेटा था, ये देख के ही समझ में आ गया था मुझे कि ये लोग, अगर एफआईए एंड प्रोस विल नॉट लेट द मार्केट सस्टेन द गैप डाउन, वो गैप भरने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पोजीशन क्रिएट करी थी उस दिन, वो बेयरिश लेके, वो बुलिश पोजीशन लेके गए थे, और वो बुलिश पोजीशन को कवर करने के लिए उन्होंने यू नो उन्होंने बेसिकली ये मूव लेके आया। अब आप देखिए उसके बाद जो 149,000 से, सॉरी 200,000 से 134 जो उनके पुट हो गए थे, वो वापस मोर देन 200,000 हो गए प्रोस के, राइट। और जो इवेंचुअली एफ आई एस तो कंटिन्यूसली स्लोली ग्रेजुअली पुट बाय कर रहे थे, बट यहाँ पे जो उन्होंने मैसिव क्वांटिटी पुट बाय करी थी, उन्होंने सीधे उसके बाद वो अप मूव में वो सारी पुट बाइंग क्वांटिटी को
निगेट करके नेगेटिव में आ गए। इवन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जो क्वांटिटी थी जो उनने कम करी थी वो भी बेसिकली कितनी मैसिवली उन्हें बढ़ा दी, राइट। तो दिस दैट अप मूव वाज वेरी मच नोन। अगर आपको डेटा रीड करने आता है तो कहीं ना कहीं इस डेटा के थ्रू भी हमें हिंट मिलती है कि ये उन्होंने जो ये अप मूव लिया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन बिल्डअप करने के लिए लिया था, क्योंकि उन्होंने एक बुलिश, इवन एफआईआई का आप उस दिन का अगर फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो ये जो फ्यूचर का डेटा है, आप देखिए यहाँ से उन्होंने बहुत शॉर्ट्स कवर कर लिए थे, राइट। फिर उन्होंने अब फिर से शॉर्ट्स की पोजीशन बढ़ाई, राइट। यहाँ पे भी ये खैर इनकी फ्यूचर पोजीशन तो हैच के लिए होती है मेनली, ओके। सो यहाँ पे जो फ्यूचर पोजीशन बाय थी ये उन्होंने यहाँ पे कम इसलिए करी थी क्योंकि वो प्रॉप्स यूज दिस प्रोपराइटर, जो प्रॉप फर्म होती हैं वो उसको एज अ हैज यूज करती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन इसलिए कम करी थी क्योंकि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में वो बुलिश गए थे। और जैसे ही उन्होंने डेरिवेटिव में अपनी नेगेटिव बेयरिश पोजीशन बढ़ाई, उन्होंने यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन बढ़ाई। तो वेन एवर यू सी दिस, अगर आपको कहीं से ये डेटा मिलता हो या आप कहीं से ये डेटा खुद के लिए क्रिएट करते हो, तो प्लीज हमेशा ये समझिए कि प्रॉपर फर्म जो होती हैं वो फ्यूचर में, फ्यूचर का जो जो भी पोजीशन क्रिएट करती हैं वो अपनी डेरिवेटिव की मैसिव पोजीशन को हैच करने के लिए करती है। और प्रॉप सॉरी एफआईए जो होते हैं, दे बेसिकली मेनली ट्रेड ऑन द फ्यूचर। और उसके बाद जो उनकी डेरिवेटिव में जो ट्रेड जो पोजीशन होती हैं वो उस पूरा उस जो भी उनका सेटअप होता है उसके पूरे एक 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 तरीके से इट्स अ कंप्लीट सेटअप फॉर देम। सो दे सेल फ्यूचर आल्सो, दे बाय सर्टेन कॉलर पुट, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि मार्केट एक तरफ डायरेक्शन होने वाला है, तो उनका वो टोटल इकोसिस्टम होता है जिसको वो एक इस तरीके से करते हैं कि वो किसी एक तरफ टिल्टेड होता है। तो इस समय वो किस तरफ टिल्टेड है, दे आर कंप्लीटली बेयरिश। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो they have sold futures, they have sold stock futures, they have sold calls, they have bought put। तो मतलब they have completely gone bearish, ओके। इवन प्रोस अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया फ्यूचर में अपनी पोजीशन हैच करके जाते हैं, बट यहाँ कॉल मैसिवली सेल करके गए हैं, पुट मैसिवली बाय करके गए। और वहीं रिटेलर्स का अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट पोजीशन जो पूरी है, ये जो पूरा जो सेल है इन्होंने किया है वो बाय किसने किया, वो रिटेलर्स ने किया। तो वो दे वेंट वेरी बुलिश। तो ऑब्वियसली अगर रिटेलर बुलिश किया है तो मार्केट विल नेवर गिव अ मैसिव अप मूव, ओके। तो कहीं ये डेटा भी देख के उस दिन मुझे कितने सारे को ये 100% पता था कि जो मूव आएगा वो गैप को फिल करने जरूर आएगा, बिकॉज दे हैव कैरीड अ बुलिश पोजीशन। अब अपनी बुलिश पोजीशन को कवर करने के लिए 100% दे विल टेक द मार्केट अप। वो फिर चाहे ऊपर जाके वो अपनी बेयरिश पोजीशन क्रिएट कर लें और फिर मार्केट को नीचे लेके आए, ओके। तो अभी करंटली मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, ये डेटा आपको देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है, क्योंकि जितना भी बिगर मनी है वो बेयरिश पोजीशन लेके गया है, और जितना भी रिटेलर है वो बहुत बुलिश पोजीशन लेके गया। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि देखिए डीआई का आप देख रहे होगे, डीआई हैव बॉट मैसिव स्टॉक फ्यूचर्स। डीआई ओनली ट्रेड इन फ्यूचर्स, और डेरिवेटिव में उनकी जितने भी फ्यूचर का पोजीशन होती है वो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी करते हैं अगर करते भी तो, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड। बट वो फ्यूचर में जो जो भी पोजीशन क्रिएट करते हैं वो अपनी कैश के पोजीशन के अगेंस्ट हैच करते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि वो फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हेज अगेंस्ट द पोजीशन। यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि वो फ्यूचर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने अपने, देखिए यहाँ उन्होंने जो इतना मैसिव क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर सेल करके रखा है एज अ हैज, वो उसमें अपने प्रॉफिट बुक कर, ओके। सिंस मार्केट हैव कम सो मच डाउन, दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट विल, सर्टेन स्टॉक्स में वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि बॉटम दे आर क्लोज टू बॉटम, एंड दैट्स व्हाई दे आर बुकिंग प्रॉफिट इन दैट, ओके। क्योंकि ये जो उनकी हैज पोजीशन है उसमें वो प्रॉफिट क्रिएट है। जैसे जैसे इवेंचुअली मार्केट वापस ऊपर जाने लगेगा, वो वापस से सेलिंग स्टॉक फ्यूचर सेल करके अपना पोजीशन हैज करने लगेगा, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स विथ दिस एफ आई डी आई डेटा जो आप देखते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप देखो सीधा कि उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर प्रॉप फॉर्म यहाँ पे बुलिश कही है, नहीं वो बुलिश नहीं गए, वो अपनी डेरिवेटिव, यू नीड टू नो कि आप ये डेटा कैसे स्टडी करते हैं अगर आप ये डेटा कहीं देखते हैं, राइट। और अगर हम इसी के साथ डेरी वो ऑप्शन का भी डेटा देखें, तो ऑप्शन के डेटा में हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए अगर ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो
मार्केट हैज क्लोज अराउंड 24,550 और हमें अराउंड 300 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है, तो मतलब इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैक्सिमम रेंज यहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बट बेसिकली मैक्सिमम ओआई जो है वो है 24,200 पे, राइट। और अपर साइड में क्या है कि मार्केट मैक्सिमम 850 तक मूव हो सकता है, बट जो सबसे अच्छा ओआई है वो बेसिकली 25,000 पे जनरेटेड है। बट जो आप देख रहे हैं, जो ये ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से जो रेंज बन रही है वो 250 से लेके 850 तक बन रही है। और सिमिलर मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, बट हमारा रेजिस्टेंस भी कहीं इस जोन में आ रहा है, और हमारा सपोर्ट जो आ रहा है वो बस थोड़ा सा वी आर एक्सपेक्टिंग कि 350 से 400 के बीच में मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। तो वेरी क्लोज टू आर लेवल्स, और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि रेंज 350 से लेके 950 या 25,050 तक हो सकती है। rather than being from 250, I would extend it to 950 up there. ओके, तो मुझे नीचे से थोड़ा ऐसा लगता है कि 100 पॉइंट्स का शिफ्ट ऊपर की तरफ हो सकता है। दैट्स बिकॉज हो सकता है, देखिए आपको दिखेगा कि स्ट्रेडल यहाँ पे क्रिएटेड नहीं, ओके, ये सिमिलर वॉल्यूम नहीं है। ओके, स्ट्रेडल जो क्रिएटेड है वो बेसिकली 600 पे, आप देखिए 50,000 54,000, सो मैक्सिमम जो स्ट्रेडल है वो 600 पे क्रिएटेड है, और जो दूसरे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेडल है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएटेड है 24,700। सो मेजर जो पोजीशन क्रिएटेड है वो 24,700 600 पर है। हम उसको 650 मान लेते हैं, तो हमारे हिसाब से 950 और 350 की रेंज हो सकती है। ओके, दैट इज माय एक्सपेक्टेड रेंज फॉर द वीक। ओके, और अगर हम एक बार मंथली देखें तो हमें मंथली में रेंज में क्या समझ में आता है। देखिए मंथली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मंथली में अराउंड 600 का प्रीमियम है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से 24,000, जो कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में मंथली बेसिस पे 24,000 सस्टेन करना चाहिए, और ऊपर 25,200, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 25,100 तक की एक्चुअली। ओके, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ये मंथ में मोस्टली ट्रेड करे, बिटवीन 24,000 एंड 25,100। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज फॉर निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी का भी क्विकली देख लें एक बार, तो देखिए बैंक निफ्टी में लेट्स स्टार्ट विद मंथली। यस, देखिए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग है। उसका कारण ये है कि निफ्टी आईटी इज वीक। सो जो ऑब्वियसली क्या है, जो आपने पहले भी सुना होगा कई बार कि जब निफ्टी आईटी बेयरिश होता है तो बैंक निफ्टी शोज द स्ट्रेंथ, जब बैंक निफ्टी बेयरिश होता है तो निफ्टी आईटी शोज द स्ट्रेंथ, राइट। तो बिकॉज दे आर द टू बिगर इंडेक्स ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, और जब एक परफॉर्म करता है तो दूसरा sluggish हो जाता है, और जब दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं तो निफ्टी बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है। ओके, सो दैट्स वेरी रेयर सिनेरियो। तो अगर देखेंगे कि यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो है, ये जो कैंडल है प्राइस अभी भी उसकी रेंज में ही है, बट यहाँ ऑब्वियसली रेंज से बहुत दूर है, और निफ्टी में थोड़ा पास है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा वीकली पे देखें तो हमें समझ में आएगा कि देखिए वीकली में भी ये जो एक रिवर्सल बना था, ये जो डिमांड कैंडल, ये जो पूरा डिमांड एरिया था, प्राइस अभी भी उस डिमांड एरिया के अंदर ही है और उसके लो को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये 55,200 का एरिया ब्रेक नहीं होता, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जोन लगता है, तब तक हम नीचे के जो ये लेवल्स हैं 54,300 से लेके 53,800 तक का जो लेवल है, तब तक हम प्राइस को वहां आते हुए नहीं देखते। बट अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो हो सकता है प्राइस इस जोन में एक बार टेस्टिंग के लिए आए। ओके, अगर इसी चीज को हम डेली पे देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखिए अगर हम इसी चार्ट को डेली में देखें तो देखिए यहाँ पे भी प्राइस सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है, वो भी मेजर सपोर्ट के पास। सो द सिचुएशन जो दोनों जगह पे सिमिलर है, और ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है, और कहीं ना कहीं एफ आई और का जो पोजीशन वो 91% बेयरिश दे हैव ऑलरेडी होल्डिंग, तो वो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन के थोड़े एक्सट्रीम एंड पर है। तो उसमें भी कूल ऑफ आएगा थोड़ा सा, क्योंकि दे विल बुक देयर
they will book some certain amount of shots to book the profit, and they will obviously try to take the market little up so that they can short on the upper end. So उन्हें they will try to do the averaging if they want to still keep the market bearish, तो obviously वो थोड़ा market को ऊपर लेके जाएंगे और फिर ऊपर के जोन से वो फिर से bearish position create करेंगे, right? तो that's what usually happens. मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता, मार्केट स्विंग्स में जाता है. those pullbacks are basically profit booking and averaging, profit booking and averaging. That's how that's why the swings are created in the market, right? तो दोनों जो जो इंडेक्स है वो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, बट वो पुल बैक ऑब्वियसली सेलिंग के लिए ही होगा. तो सिमिलर सिनेरियो इन हियर कि 55,000 का ये जो जोन है, ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू समवेयर होल्ड इन दिस जोन, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 56,500 के जोन तक जाके प्राइस फिर से हो सकता है एक डाउन मूव दे, जो कि 54,000 तक के एरियाज तक, जो कि एक मेजर सपोर्ट है. क्योंकि ये देखिए पूरा ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका जो मेन सपोर्ट जोन था वो यही था, 54,000. ओके, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग 54,000 और 53,800 का एक्सटेंशन तक प्राइस शुड होल्ड दिस एरिया. ओके, अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन हो तो फिर देयर विल बी मोर बेयरिशनेस, एंड वी कैन सी, बट वील टॉक अबाउट दिस जब वैसा होगा. अभी करंटली तो हमारा ये है कि मार्केट शुड होल्ड दिस एरिया, एंड एक यहाँ से हम पुल बैक देख सकते हैं, उसके बाद एक डाउन मूव देख सकते हैं, राइट? अगर इसी चीज को हम 30 मिनट्स पे देखें, ओके, तो 30 मिनट्स पे हमें क्या दिखता है कि देखिए, अगर 30 मिनट्स का आप एक बार चार्ट देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो एरिया है ये एक्चुअली पहले एक रेजिस्टेंस है, जो कि करंटली इज बिहेविंग एज अ सपोर्ट, राइट? तो इसलिए ये जो 54,400 से लेके 500 से लेके 200 तक का जो जोन है, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क एज अ सपोर्ट. हो सकता है कई बार प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे भी यू नो एक छोटा सा एक्सटेंसिव मूव दिया है, यू नो रिट्रेसमेंट दिया है प्राइस ने पहले इधर इधर तक जब प्राइस वाज बुलिश. ओके, तो कई बार प्राइस हैज रिट्रेस्ड टूवर्ड्स दी 55,000 जोन, तो हो सकता है यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन हमें देखने को मिल जाए. तो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग ये पूरा 55,000 से 55,500 एक इम्पोर्टेंट जोन, और जहाँ मेजरली मुझे लगता है 500 से 200 शुड बी द एरिया वेयर प्राइस शुड होल्ड ऑन. ओके, एंड मूव लिटिल अप, एंड देन आप 200 और ये वाला जो एरिया है इस तक एरिया तक आप 56,000 56,100 या और अगर एक्सटेंशन मिला तो 400 500 के जोन तक आ सकता है प्राइस, और फिर वहां से एक डाउनफॉल आ सकता है, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन कमिंग डेज, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फॉल कहीं लिमिट होने वाला है, कि मतलब हो सकता है कि बहुत मैसिव मूव ना आए डाउनवर्ड, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा मेजर फॉल ना दिखे, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने लगे, क्योंकि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट? तो हो सकता है कि वो 200 तक जाए, फिर नीचे से 52,200 और इसी एरिया में ऐसे कंसोलिडेट करता है. तो मतलब दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें इतनी वीकनेस नहीं. तो हो सकता है बैंक निफ्टी might try to hold where निफ्टी will obviously because of IT can get little drag down. ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी हमें इसमें दिखती है. तो फिर आने वाले दिनों के लिए अगर हम एक बार देखें कि हम हाउ डू वी ट्रेड इन द कमिंग डेज, तो देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ये जो एरिया है यू नो 56,500 के ऊपर अगर प्राइस एक बार फिर से सस्टेन करने लगता है, तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बुलिशनेस दिख सकती है. बट करेंटली अगर हमें प्राइस 56,000 के ऊपर अगर कल किसी तरह सस्टेन करते हुए मिलेगा, तो हम फिर 200 और 400 500 के लेवल देख सकते हैं. अगर हमें 55,800 56,000 के नीचे प्राइस देखने को मिले और रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे, तो फिर हमें नीचे के टारगेट जो कि 55,500 से लेके 55,200 या 55,000 के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं, right? This base will act as a support and resistance in between, but for 30 minutes chart I suppose uh,
56,000 से ऊपर, अगर 56,500 से ऊपर एक बार प्राइस सस्टेन करता हुआ मिले तो मुझे लगता है कि प्राइस 55,000 57,000 तक जा सकता है। और 57,000 सॉरी अगर सस्टेन कर जाए प्राइस, जो कि एक स्विंग है, अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, मैं इस एरिया की बात कर रहा था मेजरली, ये 56,800 और 57,000 का जो ये एरिया है, अगर प्राइस किसी तरह इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, हो सकता है प्राइस कैन गो टू द हायर एंड, बिकॉज ये वो एरिया था जहाँ एक देखिए मेजर स्विंग्स बने, राइट। अगर इन मेजर स्विंग्स को जो जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, अगर इनके ऊपर प्राइस किसी तरह सस्टेन कर जाता है, राइट, तो ये जो देखिए बेस है ये, ओके, ये अगर इनके ऊपर आपको प्राइस सस्टेन किसी करते करता हुआ दिखता है तो मतलब फिर प्राइस इज ट्राइंग टू गेन स्ट्रेंथ अगेन, और फिर वो अ, हमें बुलिश मोमेंटम दे सकता है। बट फॉर पोजिशनली 57,000 के ऊपर जब तक हमें प्राइस नहीं मिले, मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में हम बुलिश पोजिशनल ट्रेड ट्राई करनी चाहिए। और इंट्राडे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, इंट्राडे के लिए अगर 56,000 के ऊपर, ये सॉरी 55,800 56,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करते हुए दिखे तो हम ये बेसिकली 200 400 और 500 के जोन तक के लिए एक बार प्राइस मतलब एक बुलिश स्मॉल ट्रेड मॉडरेट क्वांटिटी में देख ट्राई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि फिर अपर एंड से हो सकता है फिर प्राइस रिजेक्शन ले और फिर नीचे के लेवल जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो हमें देखने को मिले। अगर हम इसी के साथ ऑप्शन चेन का भी एक बार डेटा देखें बैंक निफ्टी के लिए, तो देखिए बैंक निफ्टी में तो मंथली एक्सपायरी होने के बाद इस वेरी सिंपल कि अगर हम 56,000 के अराउंड देखें तो हमें अराउंड 1400 पॉइंट का प्रीमियम, चलिए हम 1400 से भी कमी है बट 1400 पॉइंट का प्रीमियम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बट प्राइस की जो रेंज है वो मुझे लगता है 57,000 से लेके 54,000 के बीच की होगी। ओके, बहरहाल आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब इट इज सेइंग कि आप प्राइस कैन बी बिटवीन 56,500 से 600 के जोन से लेके अ, ऊपर के लिए 57,400 300 400 500। ओके, बट मेरी आप देखिए, हमने जो लेवल्स भी देखे हैं और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम ओआई किधर दिखता है, मैक्सिमम ओआई जो है वो 57,000 पे, 59,000। ओके, और दूसरा अगर हम देखें जो दूसरा मैक्सिमम ओआई है वो हमें 54,000 पे दिखता है, राइट, जो कि इधर पर है, राइट। बीच में आप देखिए बहुत 54,500 पे बहुत छोटी क्वांटिटी है, 55,000 तो इस क्लोज बाय, सो एक 55,000 पे क्वांटिटी है जो कि अच्छी क्वांटिटी है, बट 55,000 will obviously we are saying that 55,000 will act as a very good support, बट मैं पूरे मंथ की बात करूं तो मुझे 54,000 से लेके 57,000 के बीच में मार्केट रोटेट करता हुआ दिखता है। ओके, क्योंकि 55,000 इज वेरी क्लोज और मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 तो मार्केट ऑब्वियसली टच कर सकता है, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 54,500 तक का एरिया मार्केट जा सकता है। ओके, ये एक्सटेंशन था, बट सिंस मैंने आपसे जैसे कि पहले भी बोला है कि बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करते रहे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है डेटा के हिसाब से कि अ, हो सकता है बैंक निफ्टी से 55,000 से लेके 57,000 के बीच में रोटेट करे। बहरहाल हमें निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बिगर मूव, जो कि 1,000 पॉइंट का मूव है, जो कि अगर कंपेरेटिवली अगर हम 1:3 का रेशियो होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो अगर हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,000 पॉइंट्स का मूव ओवर मंथ, तो यहाँ 3,000 पॉइंट का मूव होना चाहिए, राइट। बट यहाँ हमें 2,000 पॉइंट का लिमिटेड मूव इसलिए कि हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंपेरेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वैसे तो मुझे 54 से 50 ये एक्सटेंडेड रेंज जो मैं बोल रहा हूँ 54 से 57, बट मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 भी हो सकता है प्राइस 55,000 से लेके 57,000 के बीच में भी रोटेट करता है। और इसी के साथ अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आपको ये समझ में आ रहा है कि अ, एक अच्छी क्वांटिटी में स्ट्रेडल आपको जो 7,000 है वहां पर है, बट ये शायद मंथ के स्टार्ट में बनाएगा। ओके, तो अभी दे माइट बी इनटू लॉसेस एंड विथ
टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट कवर होने लगेंगे। ओके, क्योंकि अभी तो ये रेंज के अंदर है तो इट्स वर्किंग फाइन फॉर देम। ओके, बट जो रिसेंट स्ट्रेडल बनाए गए हैं वो है 56,000 पर। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस 57 के ऊपर नहीं जाएगा, 55 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन है, और जो 56-7,000 पे बैठा हुआ है उस कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि प्राइस 55 50 सॉरी 55,500 के नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 58,000 या 58,500 के ऊपर नहीं जाएगा। 58,000 तो वैसे भी वो एक्सपेक्ट करे, बट या 58,000 आप बोल सकते हैं कि 58,000 के ऊपर नहीं जाएगा। बट करंट आप विद टाइम स्लोली, हम अगर मार्केट ऐसी बेयरिश मूव दिखाता रहा तो ये फ्रेश पोजीशन है, हो सकता है आप उसमें पुट अनवाइंड होते हुए देखें। ओके, और स्लोली वो यहाँ पे मूव करते हुए देखेंगे आप। ओके, या यहाँ पे मूव करते हुए देखेंगे पुट। ओके, तो फॉर नाउ जो ये स्ट्रेडल फ्रेश स्ट्रेडल बना के बैठा है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि 54,500, और अपर एंड पे 57,500 के बीच में मार्केट ट्रेड करना चाहिए। और हमने जो रेंज निकाली है वो कहीं हमें लगता है कि 55,000 से लेके 57,000 के बीच में होनी चाहिए मंथली बेसिस पे। और जब तक मार्केट 57,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में हम बुलिश ट्रेड के बारे में तो निफ्टी पोजिशनली में नहीं सोचेंगे। हाँ, ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें 56,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखता है तो हम अपर ट्रेड पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो हम 55,500 तक की बात कर सकते हैं। तो ये रहा देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और नेक्स्ट वीक हमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो हमारे ट्रेडिंग गपशप के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना था कि दे फाइंड डिफिकल्टी इन सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट और इसमें कैसे ट्रेड करें। तो हमने एक और चार्ट फॉर्म स्टडी किया है जिन्हें बोलते हैं नॉइसलेस चार्ट्स। ओके, और हम नेक्स्ट वीक एक वेबिनार भी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स हम शॉर्टली शेयर करेंगे। और वो छोटा सा 1 या 1.5 घंटे का वेबिनार होगा, या आप बोल सकते हैं वो डिस्कॉर्ड पे सेशन होगा। एंड आपने अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो सेशन सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही होगा। उसका लिंक, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और उसमें हम आपको, मतलब उसमें जो ये नॉइसलेस चार्ट है उसका मैं आपको एक इंट्रो दूंगा और एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा कि इन चार्ट्स में हमें कैसे वी कैन इजीली ट्रेड देम फॉर स्विंग ट्रेडिंग्स। आई एम नॉट सेइंग इंट्राडे भी उसमें पॉसिबल है, बट स्विंग वाइज कितना उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज दोज चार्ट्स आर majorly form in such a way that they don't show much of moves when the price is moving. They basically uh, they cover the range in certain diagram they are formed, and they don't show too much of up and down move like candles do. तो तभी उन्हें noiseless chart बोलते हैं। ओके, और वो टाइम बाउंडेड नहीं होते, दे आर मोर ऑन प्राइस बाउंड्स। ओके, तो वी गोना ट्राई टू वी गोना होस्ट दैट आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उस फ्री वेबिनार का फायदा उठाएं, फ्री डिस्कॉर्ड सेशन का फायदा उठाएं। एंड ये दिस इज फॉर श्योर कि आपको वो सेशन एक बार लेने के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट में प्रॉब्लम आती है टू स्टडी द मार्केट एंड टू ट्रेड द मार्केट, आई सपोज देन यू कैन ऑप्ट दैट, एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप उसका यूज करके आप मार्केट में किसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। ओके, विद दिस वी आर रैपिंग टुडे सेशन। ओके, एंड सी यू नेक्स्ट वीक।